हम आज 4.4 के बेसिक और फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये वक्त जो है ये आप लोगों का है, ये वक्त जो है वो आप लोगों का है। चाहें तो आप इसे सोने में बदल सकते हैं और चाहें तो इसे सोने में बिता भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक छोटी सी बात अपने को ध्यान में रखना है, ये जो अपना टाइमिंग जो चल रहा है इस टाइम का सदुपयोग करें, 100% इस टाइम के ऊपर काम करें कि आपको क्या क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। तो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी से जोड़ें, अपने कैरियर के बारे में जोड़ें। तो ये संबंध कैसे होगा, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर आप लोगों को उसके अंदर रुचि बनानी पड़ेगी। रुचि नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रुचि नहीं बनाओगे तो मैथ में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर पाओगे, पीछे रह जाओगे, आलस करके सो जाओगे, यानी टाइम क्या हो गया, बीत जाएगा, है ना। तो हर पॉइंट पर, हर बात पर विशेष करके ध्यान देना है, काम करना है। ये मैथमेटिक्स केवल 10th क्लास में नहीं है, आगे जाके भी आप लोगों के काम आने वाली है हमेशा। और जो मैं बेसिक करवा रहा हूँ वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर ठीक है, चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है 4.4 के अंदर अपने को छोटी सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊँ कि आप लोगों ने इतनी देर कल या परसों जो अपन क्लास कर रहे थे उनमें आपने देवघाती सूत्र देखा था। क्या देखा था प्यारे बच्चों, देवघाती सूत्र। तो आप लोगों ने जो देवघाती सूत्र देखा था उस सूत्र के अंदर वहाँ से अपने को एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है। वो क्या है, देखिए सूत्र क्या होता था, x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4 ऐसे बट्टे के अंदर क्या होता था प्यारे बच्चों, 2a होता है। क्लियर, ये तो था अपना फॉर्मूला। यहाँ से कुछ अपने को इसके मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करना है। तो मैं बात बताऊं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति के अंदर क्या होता है कि जो मूल का मतलब जो हमारा x की वैल्यू निकलती है उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बात है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं लिखूं, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ जो आपने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये रूट के अंदर आपने लिखा है b² - 4 ac, इसको हम किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। यानी d = b² - 4 ac किससे लिखते हैं, d से। जो ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको हम d से लिखेंगे। यहाँ से अपने को विशेष ध्यान देना है, इसको आपने जब d से लिखा, इसको आपने जब d से लिखा तो इसका एक नाम होता है d का, जिसे अपन विवित्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवित्तर। तो ये जो d की वैल्यू है, d का जो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू के आधारित हमें 3 मूल यानी 3 प्रकृति ध्यान में रखनी है। यदि प्यारे बच्चों इसके अंदर, यदि इसके अंदर ध्यान देना, मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास वैल्यू अंदर 4 आई, यानी d की वैल्यू कितनी आई, 2 निकल के आई। तो मुझे पता है कि ये 2 जो है वो 2 जो है वो पॉजिटिव आ गया, यानी प्लस की वैल्यू आ गई, यानी d से क्या हो गया, अपन बोल सकते हैं कि 0 से क्या हो गया, 2 बड़ा। जब ऐसी कंडीशन आए तब क्या होता है, जब यहाँ पर 0 आए तब क्या होता है, जब यहाँ पर नहीं निकाल पाए, अंदर माइनस की वैल्यू होती है, तब हम क्या करें। ऐसा कंडीशन आए उस समय क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यदि जो आपने d है वो d क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी इसका आंसर क्या निकलेगा, 0 से बड़ा। जैसे अभी देखा था 2 निकला था, 2 क्या था, 0 से बड़ा था। तो यदि इस रूट the के अंदर का सॉल्यूशन जब करेंगे तो वो क्या निकले, 0 से बड़ा निकले, तब जो मूल होंगे, तब मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में। यदि d की वैल्यू यहाँ जो निकले वो 0 से बड़े निकले, यानी 1 निकले, 2 निकले, 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, तब हमारे पास वास्तविक मूल, वास्तविक मतलब एकदम रियल वैल्यू संख्या निकलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो भिन्न होगा
अच्छा, अब भिन्न क्या होगा, मूल वास्तविक भिन्न हल होगा, ऐसे बोल सकते हो, भिन्न भिन्न हल होगा, भिन्न हल होगा। इसका मतलब क्या, अब भिन्न का मतलब वो मत सोचना कि P बटा Q ये वाली भिन्न आएगी ना, इसकी बात थोड़ी चल रही है। भिन्न का मतलब हुआ कि आंसर जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। आपको पता है कि कोई भी आपके पास द्विघाती होता है जिसके ऊपर घात 2 होती है, उसके मूल कितने निकलते हैं, मैक्सिमम 2 मूल निकलते हैं। तो वो दोनों मूल कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, और मूल होने कैसे चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, तब ये कंडीशन लगेगी। ये बात अपने को ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, यदि हम इसको पहले सोल्व किया और हमारे पास डी की वैल्यू क्या निकल गई, 0 के बराबर आ गई, तब हम कहेंगे जो मूल है आपके वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। वे क्या होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे प्यारे बच्चों, समान होंगे। यानी जो मूल निकलेंगे ना, जो मूल निकलेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे और कैसे होंगे, समान भी होंगे। यानी जब आपके d की वैल्यू यहाँ पर 0 निकले तो फिर उसका मान यहाँ रखने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आंसर एक जैसा निकलेगा, समान निकलेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या निकलेगी। एक कंडीशन और है, यदि d की वैल्यू 0 से क्या आ गई, छोटी, 0 से क्या आ गई, छोटी, तब हम बोल सकते हैं, तब मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा। क्या नहीं होगा प्यारे बच्चों, मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं वे नहीं होगा। अच्छा, मूल वास्तविक नहीं है तो उसका आंसर भी क्या होगा, नहीं निकलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, रूट के अंदर -5 या रूट के अंदर -25 जो भी है वैल्यू, लेकिन अंदर जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो वो वास्तविक संख्या नहीं निकले। बात समझ में आ गई। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, डी की वैल्यू निकालें तो उसमें 0 से बड़ा आएगा तब ये कंडीशन लगेगी, 0 के बराबर आएगा तब ये कंडीशन लगेगी, और जब यदि डी है वो बड़ा होगा, सॉरी डी 0 से छोटा होगा यानी माइनस की वैल्यू आएगी, उस समय इसका कोई हल नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप नोट लगा के अपनी कॉपी में स्टार्टिंग में लिख लेना, इतना काम। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूलों की प्रकृति तो इसी से पता करते हैं ना, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं वो अपने को बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब यदि इन नियमों को सर्टिफाई करें, किस किस नियम को प्यारे बच्चों, ये नियम ही सर्टिफाई होता है, ध्यान रखना। इसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन आ जाए उससे हम नहीं तो निकाल सकते, मैं आंसर तो निकाल नहीं सकते। तो ये कंडीशन आएगी उस समय अस्तित्व नहीं होगा, ये 2 कंडीशन आएगी तब अस्तित्व होगा। अब ध्यान दीजिए, अस्तित्व हो तो उन्हें मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप एक क्वेश्चन को समझे, पूरा मेथड समझ में आएगा। निम्न द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने एक बार क्वेश्चन लिखा, 2x² - 3x प्लस के अंदर 5 = 0। यहाँ से a की वैल्यू पुटअप किया मैंने 2, b की वैल्यू मैंने निकाला -3, c की वैल्यू निकाला +5। यहाँ से हम मूलों की प्रकृति का पता करने के लिए d की वैल्यू निकालता हूँ। मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, d की। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d = रूट के अंदर b², b की जगह कितना, -3 का स्क्वायर -4 × a की जगह 2, c की जगह 5। यहाँ से आ जाएगा d = रूट के अंदर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस ये आ जाएगा 10, 10 को इससे गुना किया 40। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मुझे बताइए 9 क्या करना है, 40 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास 31 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। ये बात समझ में आई ना। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः जो d की वैल्यू है वो छोटी आ रही है, d की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। किससे, 0 से, क्योंकि माइनस आ गया, इसका मतलब इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है,
ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है और इसका हल जो होगा वो भी क्या होगा, नहीं होगा। ये लाइन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अब देखिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला तो हो गया कंप्लीट है। अब आप लोगों को दिमाग मारोगे इसका तो आंसर का निकले, तो आंसर तभी निकलेगा प्यारे बच्चों जब ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की नहीं आएगी, ये कंडीशन आएगी तब उसका कुछ नहीं निकलेगा। इन दोनों में से आएगा तो आप हल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन वो लिखा है 3x² - 4 √3x + 4 बराबर में 0 लिखा है। यहाँ से मुझे बताइए a कितना है, 3 है, b कितना है, -4 है, c कितना है, 4 है। यहाँ से देखिए मैं निकालता हूँ d, और d का फॉर्मूला होता है, विविधतर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d रूट के अंदर 4, b की जगह लिखेंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 4। यहाँ से d क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 16, ये अपने पास कितना आ जाएगा 16, और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48। अच्छा अब यहाँ से मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, ये b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर √3 भी साथ में आएगा। x के पास जो भी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पर एक √3 भी और आएगा। इसका मतलब इस 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, इस √3 का क्या हो गया 3। इसका मतलब ये भी क्या हो गया 48 में से 48 कम हो गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों d की वैल्यू कितनी निकली, 0 निकली। जब d की वैल्यू 0 आए तब उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे, समान। तो मैं लिख सकता हूँ अतः इसके मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक है समान है। तो ये कंडीशन यहाँ से हमें पता चली। अब हमें निकालना है इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है कि वो मूल वास्तविक और समान है वो कौन कौन से, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए सबसे पहले इनको मैं अब हटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन 3 कंडीशन के ऊपर चलेगा। 2 कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा आंसर आगे निकाल सकते हैं, मूल वास्तविक है तभी। मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्वेश्चन को भी हम हल नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये वैल्यू आई, इसका मतलब मूल हो गए वास्तविक समान। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ। अब लिखोगे आप देवघाती सूत्र से, देवघाती सूत्र से। और देवघाती सूत्र अपने पास क्या होता है प्यारे बच्चों, x -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बट्टे के अंदर क्या होता है 2a। यहाँ से देखिए -b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, -4√3 आई थी, प्लस माइनस रूट की मैं बात करूँ तो b² की जगह कितना है, -4√3 का स्क्वायर है, और -4 इंटू a की वैल्यू है अपने पास 3 और c की वैल्यू है अपने पास 4, और बट्टे के अंदर आ जाएगा 2 इंटू a की जगह अपने पास कितने प्यारे बच्चों 3 है। तो यहाँ से x माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, यहाँ से मैं बात करूँ तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आएगा क्या, नहीं, √3 का स्क्वायर करता है तो वैल्यू बाहर निकल जाती है। अब यहाँ से देखिए कितना आएगा अपने पास 16 और 16 को 3 से 48 बट्टे के अंदर। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा और थोड़ा सा इसको सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ उसको मैं हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ उसका लॉजिक समझना ध्यान से। ये मैंने क्यों हटाया, क्योंकि आपने इस रूट का ब्रैकेट का आंसर निकाला है, डी का आंसर निकाला है आपने। ये देखो डी की जगह 0 आया है। जब आप इस ब्रैकेट को यानी इस रूट को सॉल्व किया तो 0 आया है, तो इस रूट की जगह सीधा क्या लिख दो 0, और 0 का क्या है कोई मतलब नहीं है, हटा दो 0 भी, यानी ये प्लस हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से बन जाएगा अपने पास 6। अब ध्यान देना
जीरो यदि मैं लेना चाहूँ तो प्लस माइनस का क्या ले लूँगा, जीरो, लेकिन प्लस माइनस का लेंगे तो उसमें भी आंसर क्या निकलेगा, यही। इसको काटूंगा 2 बार, इसको काटूंगा 3 बार, 2√3/3। यदि मैं इस क्वेश्चन को, यदि मैं ऐसा जब भी क्वेश्चन आए उसको मैं यदि मैं ऊपर नीचे √3 से गुना करूंगा तो मेरे पास कुछ अलग वैल्यू निकलेगी। मैं इसको ऊपर नीचे किससे गुना कर दूं, √3 से। हर का, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। x = 2, देखो 2 का 2, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 का 2, √3 को √3, 3, और यहाँ से गुना किया, यही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकलेगी 2 बटा क्या निकलेगी, √3, ये निकली है। आपके दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, x = 2/√3, क्योंकि हमने निकाला है इसके मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, दोनों के दोनों समान होंगे, तो दोनों आंसर कैसे निकलेंगे, समान निकलेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने लिखा हुआ है उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम चेक करेंगे विविधतर चेक करने के बाद हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से बात करें, क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर में लिखा है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से a की वैल्यू इसके पास वाला, b की वैल्यू इसके पास वाला, और c की वैल्यू संख्या। ठीक है, ये आप लोगों को काफ़ी बता दिया मैंने पिछले क्लासों के अंदर। अब देखिए, यहाँ से रखिए वैल्यू, b की जगह कितना है, b की जगह -6, और -6 का क्या करना है, स्क्वायर, 4 का 4। a की जगह कितना है, a की जगह 2 है, और c की जगह कितना है, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या निकलेगा। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। ये बन जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। यहाँ से माइनस कर लो प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा। यानी रूट के अंदर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ध्यान देना, रूट के अंदर 12 आ रहा है। अच्छा, 12 को हम और सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि 12 को सर मैं लिख सकता हूँ 4 3 12, 4 × 3, और 4 का रूट 2 होता है, रूट 3 का नहीं होता है। तो इससे ज़्यादा तो हम इस डी को नहीं सोल्व कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ वैल्यू निकल गई, कुछ अंदर जो बैठी है वो है तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव में आंसर नहीं जाता है। इसका मतलब इसके मूल होंगे, अतः इसके मूल वास्तविक व कैसे होंगे प्यारे बच्चों, भिन्न होंगे। वास्तविक भी होंगे और कैसे होंगे, भिन्न भी होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं लिखूं द्विघाती सूत्र से। किससे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है अपने पास, x = रूट के अंदर b² - 4ac बट्टे के अंदर क्या होता है, 2a। यहाँ से देखिए b की जगह क्या लिखना है आप लोगों को, b की जगह लिखना है -6 प्लस माइनस इस रूट की जगह आप लोगों ने सोल्व किया, और आप लोगों के d की वैल्यू कितनी आई, ये निकला 2√3। क्या निकला प्यारे बच्चों, 2√3 निकला, और अपोन के अंदर क्या, 2 × a की जगह क्या लिखूं, 2 लिख दो। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6, और यहाँ माइनस और प्लस 2√3 अपोन में 4 बन जाएगा। अब इसमें 2 कंडीशन बन गई ना। एक बार तो इसको क्या ले लो, प्लस का, और एक बार क्या ले लो इसको, माइनस का। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है प्यारे बच्चों, इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, वो कॉमन लेके आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, क्या कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन लिया, तो पीछे बचा अपने पास 3, 2 का भाग दिया 6 में, 3 + √3, 3 + √3 बट्टे में क्या है 4, 2 को इससे काटा 2 बार, यानी x की वैल्यू निकली 3 + √3 बट्टे में 2।
x की वैल्यू एक तो ये निकली। यहाँ से देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस रूट 3 बचा, बट्टे में कितना 4, इससे काटा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या निकली 3 माइनस रूट 3 बटा 2 निकली। तो ये अपने पास क्या आ गए 2 आंसर, लेकिन दोनों है कैसे, वास्तविक और कैसे भिन्न। देखो ये प्लस का ये माइनस का है कि नहीं अलग अलग। तो ये आप लोगों को इस तरीके से अपने को क्या करने थे, इसके क्वेश्चन हल करने थे। और आप लोगों को इसमें जो मैंने मूलों की प्रकृति बताई है उस प्रकृति को आप लोग ध्यान में रखोगे, उनके बिना क्वेश्चन आगे वाले भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। आया समझ में प्यारे बच्चों? बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।